हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस इन सीरीज स्टार्ट किया था। तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था एपी, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए इस वाले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेंस और एडवांस में है वो देखेंगे, ठीक है। फिर आगे के टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं मेंस और एडवांस में। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज का उन्होंने क्या पूछ रखा है, कॉमन टर्म पूछ रखा है। 2 एपी दे रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म पूछ रखा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म पूछ रखा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है और इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है। क्योंकि लास्ट टर्म भी तो मुझे लास्ट टर्म पता होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने टर्म्स तक मुझे कॉमन देखना है। तो एक बार निकालते हैं। सबसे पहले इस वाले का लेकर चलते हैं, पहले वाले का। तो अगर ए है, पहले वाले सीरीज एपी का ए फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 - 3 4, 11 - 7 4, ठीक है। तो इसका nth टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे सिंपल सा बात है, 51 टर्म्स दे रखा है। तो T51 क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी होता है। लास्ट टर्म निकालते हैं तो 51 - 1 50 इंटू डी हो जाएगा। ये क्या है, 3 + 50 इंटू डी की वैल्यू 4, ये क्या हो जाएगी, 203 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वाले एपी की तरफ आते हैं। इसका nth टर्म निकालते हैं जो 47 टर्म है। कैसे हो जाएगा, दूसरे वाले ए क्या है, एल की वैल्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 दे रखा है। तो अगर मैं इसका निकालता हूँ nth टर्म T47, तो क्या हो जाएगा, a + 46 डी हो जाएगा। पहला टर्म 1 है, 46 इंटू डी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 + 2 76 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 277 हो जाएगा। तो मुझे क्या पता चला कि दोनों एपी का मुझे लास्ट टर्म पता चल गया, ठीक है। लास्ट टर्म हम क्यों निकालते हैं, जब भी हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं, तो हमेशा किसी भी एपी जो 2 दिया रहेगा उसका सबसे पहले लास्ट टर्म निकालते हैं। तो लास्ट टर्म 51 टर्म्स तक दे रखा, तो 51 टर्म निकाल लिया। 47 तक देखना है तो 47 निकाल लिया। अब हम ये चेक करेंगे, पूछ रखा है कितने टोटल कॉमन टर्म होंगे। तो ये तो 277 तक जा रहा है, ये 203 तक जा रहा है। तो मैं चेक तो करूंगा 203 तक, क्योंकि 203 तक ही तो दोनों में कॉमन हो सकता है टर्म। मैक्सिमम इतना ही कम कॉमन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद से तो ये जी एपी खत्म हो जा रहा है। तो 203 तक कॉमन टर्म हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों एपी को मिला के क्या करते हैं, एक नया एपी बनाते हैं। वो नया एपी बनाने का मैंने क्या तरीका बताया था कि इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस का क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है, और इसका कॉमन डिफरेंस 6 है। तो 4 और 6 का मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम ऑफ 4 और 6 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। अब मुझे नया क्या करना है, एपी बनाना है। तो नया एपी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है इनका कॉमन टर्म्स का एक एपी बनाएंगे। तो मुझे पता है 2 एपी दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म कैसे चूज करेंगे, जो पहला कॉमन हो। तो पहला कौन सा टर्म कॉमन हो रहा है, मुझे तो 7 दिख रहा है। तो 7 मेरा क्या हो जाएगा, नया एपी का जो कॉमन टर्म है इन दोनों का 7, और कॉमन डिफरेंस क्या है 12, तो ये 19 हो जाएगा। अगेन जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। अब मुझे क्या पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितने होंगे। तो ये टर्म कहाँ तक चलेगा, मैं ये टर्म तो इन्फाइनाइट तक चलेगा, लेकिन मुझे पता है मुझे कहाँ तक देखना है कॉमन टर्म, 203 तक देखना है, क्योंकि 203 तक ही तो कॉमन होंगे। तो क्या करूँगा, Tn <= 203, क्योंकि nth टर्म मेरा 203 भी तो हो सकता है 203 टर्म ही कॉमन हो जाए, या उससे कम देखूंगा वैल्यू कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो देखते हैं, a प्लस क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू डी <= 203 हो जाएगा। ए की वैल्यू 7 हो गई, नई वाली एपी की n - 1, n तो निकालना है कितने टर्म कॉमन हो गए, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हमने निकाला है, <= 203 हो जाएगा। ये 7 + 12 n - 12 <= 203 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12n - 5 <= 203। फिर 12n ये उधर भेजते हैं तो ये 208 हो जाएगा, और मैं n की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करूँगा तो 17.3। n की वैल्यू क्या है, <= 17.3 है। मीन्स 17.3 के बाद जो भी मेरा टर्म है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो कॉमन नहीं होगा। मतलब अप टू द, मुझे पता है n की वैल्यू क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 के फॉर्मेट में होता है। तो मुझे पता है n की वैल्यू मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म हो सकते हैं, तो 17 भी हो सकता है,
क्योंकि उन्होंने 17.3 तक कंडीशन रख रखा है। उसके पहले जो भी इंटीजर वो भी काउंट हो जाएगा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स में। तो कितने टर्म कॉमन हो गए? 17 कॉमन टर्म हो गए। मुझसे ये पूछ दिया, इस वाला ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन करने का कि मैं इससे लास्ट कॉमन टर्म भी निकाल सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट कॉमन टर्म, मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ए प्लस एल माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी करके nth टर्म भी निकाल सकता हूँ। तो वैसे मुझे 17 टर्म कॉमन दिखा, 17 टर्म कॉमन दिखा। मतलब क्वेश्चन में यही पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ कितने कॉमन टर्म होंगे, तो 17 क्या होंगे टोटल आपके कॉमन टर्म होंगे। मैं T17 की वैल्यू भी इससे निकाल सकता हूँ। पहला टर्म पता है और मुझे क्या पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जेई एडवांस में आया हुआ है 2018 में। इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज, ये एक्स डिनोट कर रहा है नंबर कितने टर्म्स, 2018 टर्म्स दे रखा है, इसमें भी 2018 टर्म्स दे रखा है। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है फाइंड एक्स यूनियन वाई। तो मुझसे अगेन क्या पूछना चाहता है, देखना एक्स यूनियन वाई तो हमने पढ़ा है क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई होता है माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। मुझे पता है एक्स कितना टर्म है, एक्स में कितने टर्म्स में 2018, वाई का टर्म भी मुझे पता है कितने टर्म है 2018, लेकिन एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रखा है, मीन दोनों में कितने कॉमन टर्म है। एक हिसाब से देखें तो क्वेश्चन तो मेरा ऐसे ही है बिल्कुल, बस उन्होंने थोड़ा सा अलग से पूछ रखा है। तो x इंटरसेक्शन y निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 2018 जो टर्म होगा T2018 टर्म्स निकालूंगा, इसमें भी T लास्ट टर्म 2018 टर्म्स निकालूंगा और उसके बाद से मैं करूँगा देखूंगा कौन सा नंबर छोटा है, इट मीन्स वहीं तक मेरा कॉमन डिफरेंस देखा जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं निकालता हूँ। सबसे सिंपल सी बात है, पहला टर्म अगर देखते हैं पहले वाले का, तो ए की वैल्यू क्या, एक्स में चेक करते हैं, ए की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या आपका 5 है। अगर मैं T 2018 निकालता हूँ तो ए प्लस 2017 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना है आपका 1 है, प्लस 2017 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 17 25 85 हो गया, ये 0 5 दूना 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका T28 टर्म हो जाएगा। ठीक है, 2018 टर्म हो जाएगा। अब सेकेंड वाले y के टर्म्स में निकालते हैं। y वाला में क्या है, ए क्या की वैल्यू के लिए 9 है सॉरी, और d की वैल्यू क्या है 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। फिर मैं T 2018 टर्म्स निकालूंगा तो a प्लस 2017 डी होगा। a की वैल्यू आपका 9 दे रखा है, 2017 इंटू डी की वैल्यू 7 दे रखा है आपका। तो 9 प्लस 1 4 1 1 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी सम करूंगा तो 1 4 1 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉमन टर्म निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म हो जाएंगे देखेंगे। सबसे पहले दोनों में कि छोटा कौन सा, ये वाला छोटा है, मीन्स मेरा कॉमन टर्म्स मैं यहीं तक देखूंगा, क्योंकि ये वाला एपी तो मेरा यही खत्म हो जा रहा है। तो जब यही खत्म हो जा रहा है तो कॉमन टर्म्स भी यहीं तक देखा जाएगा। तो एक बार देखते हैं आगे, फिर नए वाले एपी बनाते हैं दोनों के कॉमन टर्म्स में। तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 था, इसका कॉमन डिफरेंस 7 था। तो एलसीएम ऑफ 5 और 7 क्या हो जाएगा 35। मेरा नया वाला एपी जो कॉमन टर्म वाला बनेगा उसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 35 हो जाएगा। अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, तो अक्सर तो मुझे फर्स्ट टर्म दिख जाया करता था, पर इसमें दिख नहीं रहा है। तो आगे एपी को चलाते हैं। 1 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 5 का डिफरेंस है तो ये 16 आएगा। तो 16 मेरा तो कॉमन टर्म पहले दिख गया। तो मैं क्या करूँगा, 16 पहला, फिर दूसरा 35 जोड़ लूँगा। ए की वैल्यू क्या है 16 है और डी की वैल्यू क्या है 35 है। ठीक है, ये मेरा एपी बनता चला जाएगा। एक काम करते हैं, फिर वही nth टर्म तक लेके जाते हैं, कितने टर्म्स तक कॉमन रहेगा। ठीक है, तो Tn लेस देन इक्वल टू मैं क्या करूँगा 10,086। ठीक है, मैं आराम से लिख दूंगा। फिर अगेन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 10,086। a की वैल्यू 16 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू 35 लेस देन इक्वल टू 10,086 हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखा है 16, ये प्लस ये 35 n माइनस 35 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 10,086 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 35 n माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 6 15, 2 में से 1 जाए लेस देन इक्वल टू 10,086 हो जाएगा। ये उधर भेजते हैं, ये कितना हो जाएगा 19 जोड़ेंगे तो 86 प्लस 19 हो जाएगा। अगर मैं 19 इसमें जोड़ता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा 35 n लेस देन इक्वल टू 10105 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 288.4 आ गया।
मतलब n टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या है, अगर मैं इंटीजर के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो 288.4 के बाद जो भी टर्म आएगा वो मेरा कॉमन टर्म में ऐड नहीं होगा। मतलब उसके पहले जितना भी तुम्हारा नेचुरल नंबर में है तुम्हारा इंटीजर वैल्यू, वो क्या होगा, उतने नंबर ऑफ कॉमन टर्म होंगे। तो इसके पहले कौन सा इंटीजर वैल्यू है, 288 है, क्योंकि 288 भी तो 288.4 के तक कंडीशन दे रखा है, मतलब उसके पहले हर वैल्यू काउंट होगी कॉमन टर्म्स में। तो 288 भी क्या होगा, काउंट होगा। मीन टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होगा, 288 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फार्मूला वहाँ पे क्या रखा है, एक बार सॉरी पुट करके देखता हूँ। ये वाला वैल्यू nx की वैल्यू कितना है, 2018 टर्म्स दे रखा है, और ny की वैल्यू 2018 टर्म्स दे रखा है, और दोनों का कॉमन टर्म कितना आया मैंने निकाला अभी, दोनों का 288 आया। मैं 288 क्या करूँगा, घटा दूंगा। अब इसको जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3604 माइनस 288 आ जाएगा। इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3748 आ जाएगा। इतने मेरी वैल्यू आई x यूनियन y की, x यूनियन y की वैल्यू 3748। ये मेरा क्या है, आंसर है। ये जेईई एडवांस में पूछा गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई। जब भी कॉमन टर्म पूछे ना, कुछ मत करना, सीधे क्या करना, 2018 टर्म nth टर्म लास्ट टर्म निकालना, जितना दे रखा है इतना दे रखा है, दोनों में से जो छोटा हो वहाँ तक मेरा nth टर्म देखा जाएगा। फिर नए वाले एपी दोनों के दोनों पे से एक नया एपी बनाऊंगा जो कि कॉमन टर्म्स का एपी हो जाएगा। मैं दोनों का एलसीएम लेके दोनों का कॉमन डिफरेंस लेके एलसीएम ले लूंगा, नए वाले टर्म्स का क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ये जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया है कि a, d denotes the first term and the common difference of an AP which is made by common terms of three different AP whose first term and common difference are 1, 3, second term 2, 5 and third term 3, 7, then find a plus d। क्वेश्चन में मुझसे ये पूछ रखा है कि a, d क्या कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने बोल रखा है कि तीन डिफरेंट उन्होंने एपी दे रखा है। पहला वाला क्या है 1, 3, दूसरा दे रखा है 2, 5 और तीसरा क्या दे रखा है 3, 7, जिसमें बोल रखा है ये तीनों एपी का पहला टर्म है और ये वाला जो सेकंड टर्म है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछ रखा है विच इज मेड बाई कॉमन डिफरेंस, इन तीनों ही एपी से एक नया एपी बनाया गया है और मुझसे पूछ रखा है क्वेश्चन वालों ने, बताओ उसका a प्लस डी क्या होगा जो इन तीनों एपी से नया वाला एपी बनेगा। तो एक काम करते हैं, मुझे पता है मैं दो एपी का पहले कॉमन टर्म निकाला करता था, 2 एपी से एक नया एपी बनाया करता था। इस बार 3 एपी दे रखा है और मुझसे नया एपी बनाने के लिए बोल रखा है। तो इसका D1 की वैल्यू क्या है 3 है, D2 की वैल्यू क्या है 5 है, D3 की वैल्यू क्या है 7 है। इन तीनों का मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा, 3, 5 और 7। मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू 105 आ जाएगा। D तो मुझे पता चल गया जो नए वाला एपी बनेगा। अब मेरा लफड़ा ये फंसता है कि नए वाले एपी का अगर मुझे सर ये पता चल जाए ना तो मैं नए वाला एपी का फॉर्मेशन कर सकता क्योंकि मुझे पास कॉमन डिफरेंस है। तो निकालते हैं। सबसे पहले एपी को मैंने लिखता हूँ। तो पहला वाला एपी है 1, 3, 2 ऐड होता जाएगा, ये 7, फिर 9, फिर 11, 13, ये क्या हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर 17, फिर 19, डैडर से ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला एपी क्या है, दूसरा वाला है आपका 2 और 5 है। तो 2 3 जोड़ते जाएंगे, 8, 11, 13, फिर क्या हो जाएगा आपका 11, 13, फिर आपका 15, 17, 19, 21 डायरेक्ट चलता जाएगा। तीसरा टर्म क्या है 3, 7, इसमें 4 जुड़ता जा रहा है तो ये 11 हो गया आपका। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्वेश्चन में मैंने एक बार यहाँ पे गलत पढ़ लिया, ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना तो ये वाला एपी ऐसे थोड़ी बनेगा। तो आपका ये फर्स्ट टर्म पहले दे रखा है आपका 1 और कॉमन डिफरेंस है आपका 3, इट मीन्स ये 1 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये आपका फिर 7 बनेगा, फिर 10 बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा 13 बनेगा, या 16 बनेगा। ठीक है, ऐसे बनता चला जाएगा। सॉरी मैंने ऐसे इसको 3 काउंट कर लिया, सेकंड टर्म काउंट कर लिया। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है। दूसरा टर्म क्या दे रखा है, पहला दूसरा टर्म 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है, तो मीन्स 2, 5, 7 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 27 डेढ़ से चलता जाएगा। तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म उन्होंने 3 और 7 दे रखा है, 3 और कॉमन डिफरेंस 7 दे रखा है, तो 7 में जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 7, 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर ये 17, फिर आपका कितना हो जाएगा 24,
फिर 31, ऐसे चलता जाएगा। अब मुझसे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कोई भी पहला टर्म अगर कॉमन मिल जाए ना तो मेरा ए हो जाएगा। तो मैं इसमें चेक करता हूँ कोई कॉमन टर्म दिख रहा है क्या, कोई दिख ही नहीं रहा। इसमें 10 दिख रहा है, इसमें 10, इसमें नहीं दिख रहा है। इट मीन्स मुझे क्या करना है, घबराना नहीं है, मैं एपी को और लंबा लिखते चला जाऊंगा, कोई ना कोई एक टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन दिख जाएगा। यही एडवांस वालों का देने का एक मकसद था कि लड़का आगे तक एपी लिखता है या छोड़ देता है, वहीं तक छोड़ देता है। तो मैं आगे तक अगर एपी लिखता हूँ ना 3-3 करके, तो मुझे पता है एक टर्म आएगा यहाँ पे, मैं आगे लास्ट तक लिखता हूँ 46 आएगा, मुझे पता है ये 46 भी आएगा, 46 आएगा, उसके बाद से 49 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर 55 आएगा। ठीक है, इसमें भी लास्ट टर्म 50 तक टर्म लिखता हूँ, तो 50 तक टर्म लिखता हूँ, तो इसमें क्या जाएगा, आई थिंक 52 जाएगा, 55 जाएगा। देख करके जोड़ के देखना, ये लास्ट टर्म 52 55 मतलब 50 के बाद लिखता हूँ टर्म, तो यही आएगा। इसका भी 50 के बाद टर्म अगर लिखता हूँ, आगे ऐसे भी लिखते जाना तुम, ठीक है। तो लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 52 59 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 52 52 52 तीनों में क्या हुआ, कॉमन दिखा, तो मेरा ए की वैल्यू क्या है 52 आ गया। मतलब क्या कहना है ना कि धैर्य नहीं खोना है, एपी को आगे भी और थोड़ा एक्सटेंड कर देना, देखना कोई एक टर्म कॉमन दिख जाएगा। मतलब 50 के आसपास देखो इसमें मिल रहा है 52 52 52 करके मिल गया। ठीक है, तो अगेन ए की वैल्यू 52 आ गया, डी की वैल्यू मेरा क्या दे रखा है 105 दे रखा है, तो ए प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 + 105 कितना हो जाएगा, ये 5 2 7, ये 5 है, ये 157 इसका क्या था, आंसर था। देखना भाई ये सबसे सिंपल सा तरीका था, ये याद रखना, ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है, जो हमने अभी गलती की वो नहीं था। ठीक है, क्या वो मैंने 3 सेकेंड टर्म पढ़ लिया। ठीक है, 1 + 3 4 होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरा लिख रखा है। ठीक है, तो आगे तक एपी को एक्सटेंड करते हैं फर्स्ट कॉमन टर्म पाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक क्वेश्चन देखेंगे बाद में, पहले एक टॉपिक देख लेते हैं क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, देखते हैं क्या है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, देखते हैं क्या है। एन टर्म ऑफ एन एपी का अगर सम निकालता हूं तो क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट a + l होता है। ठीक है, क्या मुझे पता है ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, और l क्या है लास्ट टर्म है। अगर nth टर्म ऑफ एपी का अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, या तो ये होगा या ये n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d, नंबर ऑफ टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, या कि n तो आपको पता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ऑकर्स इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमेशा आपको याद रखना है कि जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता है ना, वो हमेशा आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है। याद है जब हमने पहले बार आपको बताया था तो बताया था कि nth टर्म ऑफ एन एपी जो होता है ऑलवेज ऑकर्स इन लीनियर फॉर्म, लेकिन जब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी की बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है। देखिए an² + bn के फॉर्मेट में आया, जहाँ पे a और b कांस्टेंट है, और n² का जो कोफिशिएंट है a, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, 2 × कोफिशिएंट ऑफ n²। ठीक है, फॉर एनी सीरीज याद रखिएगा nth टर्म निकालना है तो Sn - Sn-1 का क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है। ये एक याद रखना, Tn = Sn - Sn-1, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। सम स्पेशल सीरीज जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। ठीक है, तो आपको अभी के लिए तो क्या करना पड़ेगा, याद रखिए। अगला 3 स्टार मैंने मार करके रखा है, इसको याद रखिएगा, जेईई मेंस में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम गिवन Sn वी रिप्लेस n² को 2n-1 एंड n को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, ये पॉइंट ये कह रहा है, अगर मेरे पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है, मुझसे अगर nth टर्म निकालना है, लेट अस सी मुझे 6th टर्म पूछ दिया, 5th टर्म पूछ दिया, 9th टर्म पूछ दिया, तो क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि n² की जगह मैं क्या करूँगा 2n-1 पुट कर दूंगा, और n की जगह क्या पुट कर दूंगा 1 कर दूंगा, तो सम ऑफ एन टर्म से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट एन टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है, कौन सी वैल्यू है, nth टर्म उस पर्टिकुलर का मैं निकाल सकता हूँ। लेट अस सी 6th टर्म पूछ रखा है, 7th टर्म पूछ रखा है। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।